डॉक्टर शाइस्ता लोधी के क्लिनिक में हैं हम। एंड हाउ डू यू बैलेंस फैमिली, माशाल्लाह, एक्टिंग, टीवी का भी एक करियर अब आपका चल रहा है, you're a doctor and you're practicing full time, you're traveling, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। मेरे तीनों बच्चे मेरा सबसे बड़े स्ट्रेंथ की पिलर। कोई बिटरनेस तो नहीं है उनको कि हमारी माँ ने काम किया पूरी जिंदगी? तो मुझे लगता है कि शायद मैं अगर काम कम कर लेती तो टाइम ज़्यादा देती, लेकिन वो उस वक्त की ज़रूरत था तो मैंने किया, और उससे चीज़ें चेंज हुई, हमारा लाइफस्टाइल चेंज हुआ, हमारे उनके इंस्टीट्यूट्स चेंज हुए, तो चीज़ें तो चेंज हुई, क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज हुई, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस तो करना पड़ रहा है। तो वो अब, लेकिन मैं एक ऐसी मशीन बन गई हूँ जिसको आदत हो गई है। अब मैं अगर ये भी है ना कि मेरे पास 6 काम है तो मैं सोचती हूँ मैं 6 कर लेती हूँ, तो मेरा बेटा यही कहता है कि बात सुने, 1 मिनट में अगर आप 6 चीज़ें ना सोचें, दैट इज़ नॉट यू। अब आपने आपको चेंज करने की, क्योंकि मैं इतनी ड्रिल में आई हुई हूँ आई एम नो मोर ह्यूमन। भाई क्या फर्क पड़ गया अगर थोड़ी सी लाइट फ्लिकर हो गई? और क्या फर्क पड़ गया अगर हम जैसे हैं वैसे नजर आ गए, है ना? क्या हो गया अगर हम मेकअप के बगैर, अगर बाल डार्क नजर आ गए, रूट्स नजर आ गए, आपकी भी आती होंगी ना, तो खैर है, मतलब दिस इज नॉट वेरी नॉर्मल। अच्छा, मुझे लगता है सबसे बड़ा चेंज जो मेरी सर्जरी के बाद आया है वो ये है कि आई केयर लेस अबाउट थिंग्स, यू नो। अब मुझे ये है कि मैं शूट्स पे शोज कर देती हूँ, ब्लो ड्राई भी नहीं कराया हुआ, मेकअप नहीं करती, कंसील करके हल्की सी लिपस्टिक लगा के कर लिया, क्या फर्क पड़ता है? परफेक्शन हर चीज में नहीं, वो बहुत आपका हर चीज सही हर चीज, वो बहुत बुरी चीज है, वो आपको गिव अप करना। हाँ, वो गिव अप करना है, तो आप आराम शांत हो जाते हैं कि आप इजी है, जो पहना है जिस तरह पहना है, नहीं कोई मसले नहीं है। पहले मुझे ये भी होता था कि अगर मैं ग्रोसरी स्टोर पे खड़ी हूँ, आप इस हुलिये में नाइट सूट में आ गई आप अपने, क्या हुआ भाई? भाई थकी भी लग रही हैं। क्योंकि लिपस्टिक नहीं लगी मुझे। ठीक है, ओके, थकी हुई। आज मैं बहुत तो ये बॉडी शेमिंग, एज शेमिंग और कौन सी शेमिंग हो, बहुत किस्म की हैं, ये वर्ड्स हमें पहले नहीं पता थे, लेकिन हम तो उस सोसाइटी में हैं जहाँ आपका ब्रेव होना, जहाँ आपका सच्चा होना भी एक सजा है। घर से निकलने की भी शेमिंग है ना। अच्छा, ये तो ये करती हैं, तो ऐसी हैं, तो टीवी पे आती हैं, अच्छा ये तो ये काम। बट यू आर राइट, सच्चाई की जो शेमिंग है ना, सच क्यों बोल दिया? क्योंकि आपने आउट ऑफ द बॉक्स बात बोल दी कि अपने, अभी हमने बात की ना कि अगर घर में मेरे अब्बा या अम्मा में से कोई, अल्लाह ना करे, कोई इस तरह की इक्वेशन होती, तो मैं तो भाई जरूर सोचती कि मेरे अब्बा की एक लाइफ इजी हो, मेरे अब्बा के पास कोई कंपेनियनशिप हो, मैं क्यों नहीं हो? बिल्कुल, मैं तो उनकी लाइफ को इजी बनाती, अच्छा बनाती, तो एंजॉय करना है, खुश रहना है, इसमें ये है सफरिंग को जिंदगी का मकसद बनाया हुआ। सब तो बिताना है। क्या है बिताना यार? बिताना नहीं, एंजॉय करें हर चीज को। इस इंटरव्यू को एंजॉय कर रही हूँ मैं आपसे सीख रही हूँ, और अब मैं इसके बाद आपसे अपॉइंटमेंट लूंगी हाइड्रा फेशियल की। अच्छा, कोई 5 टिप्स खवातीन के लिए कि ये आप अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड कर लें तो जनरली आपकी स्किन, आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी होगी। 5 टिप्स रिगार्डिंग स्किन हेल्थ। ओके, स्किन एस्थेटिक्स, हाँ, बाल, स्किन, ये सारा कुछ। लॉट ऑफ मॉइस्चराइजर, यूज लॉट्स ऑफ मॉइस्चराइजर। एनी मॉइस्चराइजर? नो, इट डिपेंड्स, आपकी स्किन टाइप क्या है, वो आप डॉक्टर से करेंगे कंसल्ट तो आपको समझ में आएगा, लेकिन यूज हाइलुरोनिक एसिड, यूज सनस्क्रीन प्लीज। ये जो पानी है ना, रेटिनॉल नॉट इन एवरी केस, रेटिनॉल इज क्वाइट ओवररेटेड, आई एम सॉरी। अच्छा, इट्स क्वाइट ओवररेटेड। It gives you at a certain age. It also gives you actually wrinkling. It makes your skin dry. It makes your skin dry, ना? तो ये retinol, you can't. Retinol is not something you can use for long. हाँ, कभी-कभार, ठीक है, कभी-कभार. So hyaluronic acid, sunscreen, सनस्क्रीन, हाइलुरोनिक, पानी ओवररेटेड है, वही मैं आपको बता रही थी। पानी पिए भाई, लेकिन आप ये क्या होगा कि आप 4 लीटर 5 लीटर पानी पी रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। हाँ, पानी नॉर्मल 1, 2, 1.5 लीटर जो रिक्वायरमेंट है वो पिए, लेकिन उससे ये नहीं हो जाएगा कि आपकी हाइड्रेशन मेंटेन रहनी चाहिए। जो सुपरफिशियल यानी आपकी जो सरफेस है स्किन जिसको कहते हैं आप, उसकी हाइड्रेशन आप मेंटेन करेंगे मॉइस्चराइजर से,
उसकी हाइड्रेशन हाइलुरोनिक से मेंटेन करेंगे. डिपेंड्स, अगर आपका कोई ब्लेमिशेस या डार्क सर्कल्स या तो उसके लिए डिफरेंट लें. अगर आपकी ऑयली स्किन है यूज़ नियासिनामाइड. तो ये अच्छा, जो लोग ये नहीं अफोर्ड कर सकते, उनको पता भी नहीं है और वो कहते हैं नहीं भी हम नहीं, कोई ऑयल्स, नेचुरल ऑयल्स जैसे मैंने यूज़ करना शुरू किया कैस्टर ऑयल, यू नो, अपनी आईज़ के अराउंड, अपने लिप्स पे, तो उससे मेरे जो फाइन लाइंस हैं वो बहुत चेंज कम हुई. कोई ऑयल्स हैं ऐसे जो स्किन पे लग सकते हैं? अच्छा देखिए, हर ऑयल ना स्किन के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता. इट्स ओनली कोकोनट ऑयल जिसका मॉलिक्यूलर वेट ऐसा है जो आपकी स्किन के अंदर जा सकता है. ठीक है, इसके अलावा कोई जो आप मालिशें कराते हैं और जो भी होती हैं सारी चीजें वो सरफेस, हाँ, वो अंदर तो एब्जॉर्ब ही नहीं हो सकता. ओके, सो वो डैमेज कर रहा होता है? नहीं, डैमेज नहीं कर रहा होता है. ऑब्वियसली वो आपको मसाज के लिए या बाकी सारे क्लेंजिंग के लिए आपको एक सरफेस प्रोवाइड कर देता है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर देता है, दैट्स इट. लेकिन बाकी अगर आप चीज़ देखें तो आपको सनस्क्रीन, मॉइस्चराइजर, आपका फेस वॉश बहुत इंपॉर्टेंट है. ये 2-3 चीज़ें तो ऐसी हैं जो आपको ये नहीं होता कि आप एक सर्टेन एज पे जाके आप डॉक्टर के पास जाएंगे या आपके बच्चा बच्ची जो भी घर में है, आप ये ग्रोसरी शॉपिंग का हिस्सा नहीं होना चाहिए. या आप डॉक्टर से कंसल्ट करके उसके बाद कि देखिए, इसकी ज़रूरत भी ना वेदर के साथ चेंज होती है, एज के साथ चेंज होती है, लाइफस्टाइल के साथ चेंज होती है. तो ये हर वक्त जो अगर आप एक चीज चला रहे हैं, हमारे घर में क्या होता था, ग्रोसरी की शॉपिंग के लिए अम्मा जाती थी और उठा के वो बड़ा वाला वो मॉइस्चराइजर ले आती थी जो पूरा घर इस्तेमाल कर रहा है. एक टूथपेस्ट आ रहा है जो पूरा घर इस्तेमाल कर रहा है. हमें ये सेंस ही नहीं है ना. अच्छा, और फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग आप क्या खाती हैं या पीती हैं? आप क्या रेकमेंड करती हैं? मैं मोस्टली ऑयल पुलिंग करती हूँ. हाँ, oh my God, I want to start doing it. हाँ, प्लीज करें, बहुत अच्छा है. Without drinking water? कुछ भी नहीं. मैं बिस्तर में आप लेटे हुए? बिस्तर में लेटे हुए मेरे बराबर में रखा हुआ है कोकोनट ऑयल. कोकोनट ऑयल, हाँ, डाला एडिबल. हाँ, जिनको नहीं पता वो गूगल कर लो ऑयल पुलिंग क्या होती है. हाँ, और उसके बाद वो फिर मैं 10 मिनट्स के लिए 10 मिनट्स के लिए करती हूँ, फिर पानी पीती हूँ, देन स्विच करती हूँ. उसके थोड़े देर बाद मैं जाके पानी, क्योंकि वो पूरा एक जितनी ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो जाए, बिकॉज आपकी ओरल कैनल जो है अंदर, इसमें तो सारे ऐसी चीजें हैं ना जहाँ से वो एब्जॉर्ब होगा. आपकी गट में अगर कोई चीज है ज्यादा, हाँ, अगर आप आपकी डेंटल हाइजीन बहुत मेंटेन होती है इससे, तो वो सारी चीजें. ऑयल पुलिंग करती हैं? यस. खाती क्या है पहली चीज? या पीती क्या है? कॉफी? अगर मेरा एक्सरसाइज का रूटीन है तो मुझे एजाज असलम ने ट्रेन कर दिया है. मैंने एजाज असलम को ट्रेन किया है. ओके, हम दोनों में ब्लैक कॉफी और डार्क चॉकलेट, अ बार ऑफ डार्क चॉकलेट एंड देन फ्यू नट्स. अगर मैंने जिम करना है. एप्पल? हाँ, एप्पल नहीं, मैं नहीं लेती एप्पल, मुझसे लिया नहीं जाता एप्पल. और बस ये, और उसके बाद फिर नाश्ता एंड एग वाइट एंड वो सारा जो आप अश्वगंधा. प्लीज अश्वगंधा. क्या चीज है अश्वगंधा? या आप इतनी सारी मेडिसिन ले रहे होते हैं, मल्टी विटामिन्स ले रहे होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स ले रहे होते हैं. यस, अश्वगंधा बहुत अच्छी चीज है, अमेजिंग. आपके कोर्टिसोल लेवल को एकदम, जो स्ट्रेस हार्मोन है ना, जिसकी वजह से जैसे ही ट्रिगर होता है, बच्चा स्कूल से लेट आ गया, मियाँ को ऑफिस से वापसी में देर हो गई, काम बोला था वो नहीं हुआ, कुछ भी आप लोगों के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, और आपका कोर्टिसोल ऐसे करके ना ट्रिगर होता है. जब वो ट्रिगर होता है तो आप ये समझ लें कि आप आगे आगे भाग रहे हैं और शेर आपके पीछे पीछे भाग रहा है. उसकी वजह से आपके बहुत सारे हार्मोन्स और ट्रिगर हो जाते हैं जो आपको स्लीपलेसनेस देते हैं, जो आपको गुस्सा देते हैं, एजिटेशन देते हैं, जो आपकी बॉडी के नॉर्मल मैकेनिज्म हैं उसमें हिंडर करते हैं. तो इसलिए बेहतर है कि अश्वगंधा लें, कोर्टिसोल लेवल को अपने काम करें, बाकी सारी चीजें खुद बहुत बैलेंस. बिल्कुल, अश्वगंधा पे भी रिसर्च कर लें, उसको डिटेल में हम नहीं बताएंगे. जिसको एसेंशियल नेचुरल्स का ले लें. यू हैव इट? यस. ओह माय गॉड, हमारे पास रोज का पाउडर है. कहाँ से सोर्स इंडिया. करें? ये बताने वाली बात नहीं होता भाई. इट्स एन आयुर्वेदिक हर्ब फ्रॉम इंडिया, वहाँ ग्रो होता है. तो हम इंडिया से मंगाते हैं रूट और यहाँ उसको मिक्स करवाते हैं. यहाँ क्यों नहीं बना सकते? अब बिकॉज यहाँ वो प्लांट नहीं है ना. लेकिन यहाँ भी अश्वगंधा इज अ मिरेकल. मोरिंगा ग्रो बहुत है हमारे. मोरिंगा और अश्वगंधा ये दोनों चीजें. मोरिंगा कल्टीवेशन अब पाकिस्तान में शुरू हो गई है. बहुत पहले भी बहुत ही लोगों को पता नहीं. मोरिंगा के बारे में एक्चुअली मैंने एक चीज पूछनी थी एंड आई थिंक आई वांट टू बाय सम फ्रॉम यू राइट नाउ. मोरिंगा खाली पेट पीते हैं या खाने के बाद? मोरिंगा ना थोड़ी सी आपको एसिडिटी कर सकता है, तो
तो इसलिए किसी खाने के साथ किसी जो सॉसेस हैं उसमें आप डाल लें, शेक है उसमें डाल लें। मोरिंगा भी जो ये कैप्सूल्स आ गई हैं, प्लीज़ मैं फिर वही होगा कि मैं शायद अपना वैसे बता रही हूँ कि जो पाउडर, जो पिसी हुई चीज़ होती है ना, जो ग्राउंड की हुई होती है, उसकी एनर्जी डिफरेंट होती है। जो कैप्सूल में लग के एक खास चीज़ आपके पेट में जाएगी, पहले तो वो उसका डाइजेशन ही मुश्किल होगा, वो पहले हटे और उसके बाद तो कैप्सूल खोल के आप बेहतर है कि पाउडर वाली चीज़ यूज़ करें जो ग्राउंडेड है, जो ऑलरेडी ग्राउंड की हुई है, वो आपने किसी भी तरीके से बस खानी है, अपने खानों में इस्तेमाल करनी है। इट्स सो इंस्पायरिंग आप किस तरह ये सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली। आई जस्ट रिमेंबर कि आपकी तो अपनी प्रोडक्ट लाइन भी है पूरी। वाओ, इट्स सो इंस्पायरिंग शाइस्ता। और वो ख़वातीन, वो मर्द, वो लोग जो ज़िंदगी में निकल के कुछ करना चाहते हैं, यू नो, हमारा पर्पज़ ही है कि ऐसे लोगों को सामने लाएं जिन्होंने ज़िंदगी में अपने एक्सपीरियंसेस से सीखा है। एंड जाते जाते एक 1 मिनट का कोई भी सेंटेंस या कोई भी बात या कुछ आप करना चाहेंगे? मुझे हमेशा चीज़ आयशा, मुझे लगता है, मैं तो खैर मेरी औकात नहीं है कुछ ऐसी बात करने की, मुझे लगता है कि औकात है। You have learned, you have struggled, you should be proud of आपको yourself. लोग क्रेजी समझेंगे, आपको लोग पागल कहेंगे, आपको लोग बुरा कहेंगे। अगर आपने ये दिल पे ले लिया तो फिर आप वो कुछ नहीं कर सकेंगे जो आप करना चाहते हैं। सो डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। आपने ख्वाब देखे हैं, वह आपके ख्वाब हैं, लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। उसको आप न्यूज़ मत बनाएं, उसको पूरा करने की कोशिश करें। जब पूरा हो जाएगा तो दुनिया खुद देख लेगी, कोई ज़रूरत नहीं किसी को बताने की। ये बेस्ट एडवाइस, और ये मैंने पिछले 1 साल में सीखा है, चीज़ों को प्राइवेट रखना। आई वाज नॉट लाइक दिस। और मैं भी हर चीज़ ना खुश होके अनाउंस कर रही हूँ, मैं ये करने वाली हूँ, मैं यहाँ जा रही हूँ। नहीं, आपको पता है हज़रत अली का ये एक फरमान भी है कि पहले से अपनी चीज़ों को, अपने इरादों को नहीं बताएं। नहीं करें, वो एनर्जीज आती हैं और वो कहीं से उसका कोई हर्डल आ जाएगी, कोई ग्लिच बीच में। प्राइवेटली करें, खामोशी से, बेस्ट फ्रेंड्स को भी नहीं बताना। नहीं बताएं। इसलिए नहीं कि वो कोई नजर लगा देंगे, बस इसलिए कि वो एनर्जीज मिक्स हो जाए। तो बस आप साइलेंटली ऑपरेट करें, साइलेंटली अपनी दिल की, मैं भी ये कहती हूँ कि वेंट करना लोगों को, हाय मेरा दिन ऐसा गुजरा, मेरे साथ ये हुआ, वो भी बंद कर दें। दीवार को बता दें। जर्नलिंग अपने कागज को बता। You do that? I have started a practice and I'd like to share it with people. This would change my life, शाइस्ता। और वो ये थी, मैंने 2-2.5 साल पहले अपनी एक बेस्ट फ्रेंड है, उसके साथ, अब क्योंकि मैं जर्नलिंग में बड़ी लेजी थी लिखना, which I want to start doing, तो मैं वॉइस नोट्स 3 रोज के भेजती हूँ उसको सुबह में, which is like journaling, verbal journaling। बिल्कुल। तो हम दूसरे को 3 वॉइस नोट्स भेजते हैं। एक होता है शुक्राने का, ग्रेटिट्यूड, कि उस दिन आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस एवरीथिंग। अल्लाह मियां, एवरीथिंग ना भी अगर रोज हो, उस दिन आप किस चीज के लिए ग्रेटफुल फील कर रहे हैं, स्मॉलेस्ट थिंग से लेके बड़ी बड़ी चीजें, हीलिंग, ये वो, घर, ये वो, फैमिली, एवरीथिंग। सेकेंड वॉइस नोट होता है कि मैं आज दिन में क्या मैंने किया, लेकिन पास्ट टेंस में करती हूँ मैं, कि ये हो गया। हाँ, ये नहीं कि मैनिफेस्टेशन, आई एम गोइंग टू डू दिस एंड देन 6 बजे ये करूंगी और 5 बजे ये करूंगी, ये नहीं होता। मैनिफेस्टेशन, हाँ, ये हो गया, गुड, कि फिर मैंने 5 बजे ये किया, फिर 6 बजे ये किया, फिर मैंने 7 बजे ये फोन कॉल की, फिर मैं ये किया और फिर मैं इतने बजे सो गई। पास्ट टेंस में करती हूँ। हाँ, एंड देन द थर्ड वॉइस नोट इज फ्यूचर, कि वो ये हो चुका है। तो दिस इज मैनिफेस्टेशन। यस, आई मीन मैनिफेस्टेशन उसकी होगी जब वो रियलिटी बनती है। अभी तो मैं अपनी इमेजिनेशन में बताती हूँ ना, बच्चे इमेजिन करते हैं कि फिर मैं 6 महीने बाद, अच्छा, यू नो, आई एम प्रेग्नेंट विद माई फर्स्ट चाइल्ड, फॉर एग्जाम्पल, मेरी शादी हो गई है, व्हाटएवर, 1 ईयर लेटर, आजकल की मेरी मैं रिवील करती हूँ। सो कि हो चुका है, और या मैं उसमें हूँ अभी, तो ये मैंने शुरू किया। सो इट इज अ लिटिल लाइक जर्नलिंग। हाँ, जर्नलिंग है, बट लिखना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है क्योंकि आप जब वो एनर्जी इधर जाती है ना, वो एक डिफरेंट काम करती है। मैं लिखती हूँ, नॉट डेली बट यस एवरी ऑल्टरनेट डे। वाओ, ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम इन दिस ब्यूटीफुल क्लिनिक। थैंक यू सो मच। या, थैंक यू, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। अभी तो बहुत कुछ आगे और इंशाल्लाह, अभी तो बहुत अभी तो एनर्जी वापस आई है। हाँ, ये तो शुरुआत है। अभी तो शुरुआत है। ये तो अपने आप को एक्सप्लोर करना शुरू किया है।
अब तो अपने आप से प्यार करना शुरू किया। हाँ, अपने आप से। एंड आप लोग भी अपने आप से प्यार करें।